अरे हाँ हाँ आ रही हूँ। जो कोई आता है घोड़े पे सवार होकर ही आता है। अरे सब्र करो भाई, आ रही हूँ ना। अरे क्या बात है बुआ, दरवाजा खोलने में इतनी देर? दरवाजा इतना दूर जो है। विश्वनाथ आओ। देखा विश्वनाथ, बुआ भी मजाक कर लेती हैं। बुआ तुम्हारे लाडले को लेकर आया हूँ। हाँ मिठाई मिठाई खिलाओ, इसका मुंह मीठा करवाओ। क्यों, इसका जन्मदिन है क्या? आज जन्मदिन ही समझो। आज के बाद ये अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला है। अरे पाँव तो भगवान के छुए जाते हैं बेटा। माँ जी, कभी कभी इंसान के रूप में भगवान भी तो मिल जाते हैं ना। देखा बुआ, कितनी समझदारी की बातें करने लगा है। ये तो आपका सिखाया हुआ तोता है। हाँ, आपने ठीक कहा माँ जी। भगवान ने तो तोते को सिर्फ टेटे करना सिखाया है। वो तो इंसान ही है जो उसे राम राम जपना सिखा देता है। प्रोफेसर साहब ने मेरे साथ ऐसा ही किया, मेरी आंखें खोल दी। माँ जी, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अरे ये क्या कर रहा है? कितनी बार मुझे ला कर देगा तू? माँ जी, ये मेरी मेहनत की कमाई के पैसे। हफ्ते भर गाड़ियाँ धोकर बगीचे में पानी देकर कमाए। मेहनत से कमाए हुए पैसों की कीमत ही कुछ और होती है माँ जी। लेकिन मुझे क्यों देता है? मैं जानता हूँ माँ जी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन ये रुपए तो... साहब आप कुछ कहिए ना। रख लो बुआ, रख लो। ये बेटा बनकर अपनी माँ को अपनी कमाई देने का सुख प्राप्त करना चाहता है। इसे रख लो, ले लो, ले लो। अच्छा, अब अपने बेटे को कुछ नाश्ता पानी नहीं पूछोगी? हाँ बैठो, मैं लेकर आती हूँ। जी। बुआ भी बहुत जल्दी भावुक हो जाती हैं। और मैंने हमेशा उनके साथ बुरा किया। देखो भाई, जो हो गया उसे भूल जाओ। जब इंसान अपने गुनाह कबूल कर लेता है ना, तो उसके पाप वहीं से धुलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं भी क्या करता साहब, जहां भी काम करने गया वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन भूख तो लगती थी ना साहब। मैंने हार कर ऐसा किया। मैं जन्म से चोर नहीं हूं, आप भरोसा कीजिए। चलो, जो हो गया उसे भूल जाओ। तुम्हें एक मौका मिला है, नई जिंदगी की शुरुआत करो और सबको साबित कर दो कि तुमने जो कुछ भी किया था तुम उसे भुला दोगे। सब कुछ भूल जाएंगे लोग। ये सब आपके कारण संभव हो पाया, वरना मैं तो किसी जेल में सड़गल के मर जाता। मैं बहुत एहसानमंद हूँ आपका। नहीं नहीं, एहसान मानने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल इसमें मेरा भी स्वार्थ है। अगर तुम सुधर जाओगे तो तुम्हारी जैसी परिस्थितियों में रह रहे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको फायदा होगा, और उससे मेरा प्रयोग सफल होगा। ये बात ध्यान में रखना। आप फिक्र मत कीजिए, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। साहब एक विनती और थी। हाँ बोलो। साहब मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हूँ, परिस्थिति की वजह से ज्यादा नहीं पढ़ पाया, लेकिन काम चलाऊ पढ़ना लिखना जानता हूँ। अगर वैसा कुछ काम मिल जाता तो बहुत... ठीक है, फिलहाल तो थोड़ा काम करो और कुछ पैसे जमा करो। उसके बाद टाइपिंग वगैरह सीख लेना। नाइट क्लासेस चलती हैं, देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है। अरे बुआ, कुछ नाश्ते का इंतजाम हुआ कि नहीं? हाँ ये लो। लो भाई विश्वनाथ, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत पर मुंह मीठा करो। ये लो। अरे तुम अभी तक गए नहीं बेटा? तुम तो कॉलेज के लिए निकले थे ना? हाँ, बस आज मूड नहीं किया मेरा। तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं मॉम, बस यूं ही। कोई बात तो है, मम्मी को नहीं बताना वो बात और है, वरना ऐसे ही तुम कॉलेज बंद नहीं करते, ये मैं जानती हूँ, है ना? मम्मी, डैड अब भी मुझसे नाराज है ना?
अरे मैंने उनसे उस दिन माफी तो मांग ली थी, अब क्या हुआ? बस इतनी सी बात, तुम फिक्र मत करो। ही इज़ वेरी सेंसिटिव बेटा, यू नो दैट ना। वो ऊपर से जितना कड़क है ना, अंदर से उतना ही नरम है। तुमने जिस बात के लिए उससे आर्गुमेंट किया, उस बात का शौक लगा उसे बेटा। मम्मी, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की ना? बात गलत सही की नहीं है बेटा। तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया और आज किसी थर्ड पर्सन के लिए तुमने अपने डैडी से आर्गुमेंट किया, उसको बहुत हर्ट हुआ बेटा, बहुत हर्ट। मम्मी, वो मेरी एक दोस्त है, हम लोग कॉलेज में साथ पढ़ते हैं माँ। ठीक है, मैं जानती हूँ वो सब ठीक है, लेकिन उस समय तुम्हें डैडी से बहस नहीं करनी चाहिए थी, चुप रहना चाहिए था बेटा। बाद में बात करते डैडी से, शायद वो मान भी जाते। आज तक उन्होंने किसी बात के लिए तुम्हें मना किया है क्या? बट दैट वाज अ रॉन्ग टाइम बेटा। मम्मी, मैं एक बात बोलूं, सुनीला एक अच्छी लड़की है। देखो बेटा, मैंने इस बारे में आज तक कभी कुछ नहीं कहा ना, लेकिन आज मैं ज़रूर बोलेगा। तुम्हारे डैडी उस कॉलेज में कितने साल पढ़े हैं, उनके अच्छे दोस्त कॉलेज के आसपास रहते भी हैं, वो डैडी को कॉलेज के बारे में सब बताते रहते हैं। बेटा, उस लड़की की रिपोर्ट अच्छी नहीं है, सब लोग उसको स्पॉइल्ड चाइल्ड बोलते हैं बेटा। मुझे मालूम है मम्मी, वो ऐसी थी, पर अब वो सुधर गई है, सुधरना चाहती है। Doesn't she deserve one more chance? वो ठीक है, सुधर जाएगी तो हमें पता भी चल जाएगा ना। अभी हम इस बात में क्यों झगड़ा करें हम? मैं भी तो यही कह रहा हूँ मॉम, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि कल ही मुझे उससे शादी करनी है, बट डैडी क्यों वरीड है ये भी तुम्हें पता चल जाएगा। मैं तो जानती हूँ ना सब उनकी परेशानियों को। बेटा, वो सिर्फ इसीलिए परेशान है कि कहीं तुम उस लड़की के चक्कर में आकर डिस्टर्ब ना हो जाओ, तुम्हारी पढ़ाई खराब हो जाएगी बेटा। बेटा, तुम्हारा इतना अच्छा रिकॉर्ड है, सब स्पॉइल हो जाएगा। मैं भी इस बारे में बहुत सोचती हूँ कि तुम्हें किसी बात का दुख ना पहुँचे, तुम दुखी ना हो। बेटा, ये टाइम तुम्हारा कैरियर की तरफ ध्यान देने का है। डोंट यू थिंक मम्मी, ये आप लोगों का पॉजिटिव नेचर है। अच्छा, बच्चे को माँ बाप क्यों पढ़ाते हैं? ताकि वो अपना डिसीजन खुद ले सकें, और जब डिसीजन लेने का समय आता है तो आप लोग हर्ट हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जो तुम कह रहे हो मुझे सब समझ में आ रहा है और मैं जानती हूँ बेटा। बड़ा अच्छा लगता है ये सोचकर कि हमारा बेटा समझदार हो गया, है ना? मगर लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस भी होते हैं बेटा जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देते हैं। ऐसे टाइम में पेरेंट्स को थोड़ी तो डिस्टर्बेंस होती है ना? वरी तो होती है ना बेटा? हाँ, यस मॉम, आई एग्री विथ यू ऑन दिस पॉइंट। और धीरे धीरे ये वरी भी कम हो जाती है, बट इट टेक्स टाइम। यू शुड ऑल्सो हैव पेशेंस। बेटा, पेरेंट्स को रियलाइज करने में थोड़ा तो टाइम लगता है ना कि उसका बेटा समझदार हो गया, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है ना? यस मॉम, आई एम कन्विंस्ड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। और हाँ, डोंट वरी फॉर योर फादर बेटा, वो इतने टाइम तक अपना मुंह फुलाकर चुप नहीं बैठ सकते। चलो बेटा, कॉलेज जाओ। हाँ, टेक केयर, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना। हाँ, यस मॉम। गुड डे। थैंक यू मॉम, बाय बाय। बाय। चाय रखो। अब क्या हुआ? अब भी कुछ होना बाकी है। जाने किस घड़ी में मैंने इस घर में कदम रखा था। कोई भी इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि ऐसी इच्छाएं मत किया करो जो पूरी ना हो सके। दूसरों की इच्छाएं कैसी पूरी होती है? वो लोग चद्दर देखकर पैर फैलाते हैं। मैंने भी चद्दर की लंबाई देखी है, तभी बार बार याद दिलाती हूँ। चलो, ये सब बातें छोड़ो,
मुझे बताओ कि तुम्हारी कौन सी इच्छा है जो मैं पूरी करने से हिचकिचा रहा हूँ। यही तो मैं कह रही हूँ कि हम किसी बात पे हम बातचीत करते हैं तो आप इतना उत्साह दिखाते हैं कि लगता है बस सुबह होने की देर है कि बात हुई समझो। बाद में आपको क्या जाने हो जाता है, सब किए कराए पे पानी फेर देते हो। ये तो बताओ मैंने कौन सी बात पर पानी फेर दिया? पूरी रामायण क्यों सुनाती हो? इसलिए सुना रही हूँ कि आपके इस बर्ताव से हम इतनी चीजों से हाथ धो चुके हैं कि अब बताना मुश्किल है कि आखिर हमने तय क्या क्या किया था। ये बताओ कि रिसेंट मामला क्या है? आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि तुम्हें जल्दी ही लोग मिसेस प्रिंसिपल लेले के नाम से जानेंगे। अच्छा उतनी ही बात है, वो तो अभी भी पहचानी जाओगी। कब? जब मेरा स्वर्गवास हो जाएगा तब। ची 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 ची, कैसी बातें करती हो? ऐसी अशुभ बातें मत किया करो। देखो मुझ पर भरोसा रखो, अब दिल्ली दूर नहीं है। हाँ, तभी तुमने सुधा दीक्षित का नाम प्रपोज करने की ठानी है। अरे मिसेस लेले, मैंने उनका नाम वाइस प्रिंसिपलशिप के लिए सजेस्ट किया था। हाँ, आज मैं उन्हें सपोर्ट करूंगा तो कल मुझे वो सपोर्ट करेगी, है कि नहीं? वो क्यों करने लगी? उसकी मति मारी नहीं गई है तुम्हारे जैसे। वाइस प्रिंसिपल की चेयर पे बैठ के प्रिंसिपलशिप के लिए वो नजदीक आ जाती है कि तुम, ये क्या हो गया है तुम्हें? सुधा दीक्षित इतना अच्छा मौका अपने हाथ से क्यों जाने देगी? मिसेस प्रिंसिपल यशोदा लेले, देखो सच्चा खिलाड़ी वही है जो अपने प्रतिस्पर्धी को अपने व्यू की रचना में फांस ले और सही वक्त आने पर अपनी चाल चले। जरा मैं भी तो सुनूं, आप कौन सी चाल चलने वाले हैं? वैसे तो बड़े बूढ़े कह गए हैं कि काम को अगर सफल करना हो तो औरतों के कान से दूर रहो। लेकिन तुम तो मेरी बीवी हो, इसलिए तुमसे मैं कहता हूं कि मैंने सुधा दीक्षित को गाफिल कर दिया है। क्या है, लोगों की नजरों में यह मामला खत्म हो चुका है। बात यह है कि दावेदार दो ही लोग थे, उसमें से एक अगर अपने आप पीछे हट जाता है तो दूसरे का रास्ता साफ हो जाता है। इन बातों से जो असावधानी बरतेगी मैं उसका फायदा उठा लूंगा। आप सुधा दीक्षित को कम मत समझिएगा। आपने जरूरत से ज्यादा ढील दी तो पतंग को ऊपर चढ़ने में देर नहीं लगेगी। अरे मैडम, पतंग कितनी भी ऊपर हो, डोर अपने हाथ में होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जब भी जी चाहे डोर को खींचकर पतंग को नीचे उतार सके। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर कहीं पतंग रास्ते में ही ना उलझ जाए। तुम अपनी काली जुबान को काबू में रखो, फिर मैं सब उलझने सुलझा दूंगा। मिसेस सुधा दीक्षित। अनु, बुलाना। नहीं दीदी, मैं नहीं बुलाऊंगी, मुझे डर लगता है। क्या यार, तू छोटी है ना, तुझे डांटनी पड़ेगी। बुलाना प्लीज। नहीं, छोटे लोगों को ज्यादा डांट पड़ती है, समझी? तुम बुलाओ। ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों एक साथ बुलाते हैं। डांट पड़ेगी तो दोनों को, नहीं तो फिर दोनों बच जाएंगे। ठीक है, बोलना। ठीक है, चल। मम्मी। हाँ, क्या हुआ? खेल कूद हो गई? हाँ मम्मी, आज तो हम दोनों जीत कर आ गए। अच्छा, वेरी गुड। मम्मी एक बार इधर देखिए ना। क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है। हाँ मम्मी। क्या होने वाला है? साफ साफ बताओ। आंटी बोला। नहीं दीदी प्लीज, मुझे डर लगता है, तुम बोलो ना। अब तुम दोनों बताओगी भी आप? नहीं मम्मी। आकांक्षा। अरे क्या हुआ? कहीं गिरविर तो नहीं गई? दिखाओ कहाँ चोट लगी है। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि अपना ख्याल रखो, इतनी बड़ी हो गई हो, अपना ख्याल नहीं रखती हो तो इसका ख्याल कैसे रखोगी? दिखाओ, जल्दी आओ, कहाँ लगी है? पागलों की तरह क्यों हंसी जा रही है? मम्मी को बुद्धू बना रही। मम्मी तुम इतना क्यों चिढ़ रही हो? मैं तो तुम्हें कुछ और ही बात सुनाने आई हूँ। कैसी बात? शादी की बात। किसकी शादी? आकांक्षा, किसकी शादी? मम्मी, सुषमा मासी शादी करने जा रही है। सुषमा मासी? वो पागल कहाँ से करेगी शादी? नहीं मम्मी, वो सचमुच शादी करने वाली है।
अच्छा, किसने कहा तुमसे? मम्मी सुषमा मासी ने खुद कहा हमसे ये सब। बोलना अनु। हाँ मम्मी, सचमुच, गॉड प्रॉमिस। कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है अनु। बक मत करो तुम दोनों। मम्मी हम हमारे मन से थोड़ी बोल रहे हैं। सुषमा मासी ने खुद ही तो कहा था हमसे ये सब। कब? परसों जब हम उनके घर गए थे ना, तभी। उसने खुद कहा था ये? हे भगवान, कौन सी बात कब बोलनी चाहिए उस पगली को कुछ मालूम नहीं है। मम्मी प्लीज सुषमा मासी के बारे में ऐसे मत बोलो। हाँ मम्मी प्लीज। अच्छा, मुझे अब तुम दोनों से सीखना पड़ेगा कैसे बोलना चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये बात तुम दोनों ने किसी और को बताई है? किसको बताएंगे? किसी को भी नहीं। हाँ, ऐसा ही करना, किसी और को बताना मत। लेकिन मम्मी सुषमा मासी क्या सचमुच शादी करने जा रही है? तुम दोनों एक चीज करो, एक हाथी पर बैठो और पूरे शहर में मिठाई बांट कर आओ। मम्मी वैसे तुम हाथी कहाँ से लाओगी? और वैसे भी हम दोनों को हाथी पर चढ़ना तो आता ही नहीं है। नो प्रॉब्लम, मैं बिठाऊंगी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी शादी में तुम हाथी पर बैठी थी। तुमने तो कभी हमें ये सब नहीं बताया। मम्मी उस हाथी के महावत का नाम क्या था? वो कहाँ है अभी? सब बाद में बताऊंगी, इस वक्त तुम जाओ। वैसे अनु, हम सुषमा मासी की शादी के बाद उन्हें मासी बुलाएंगे या आंटी? देखो तुम दोनों जाती हो या... मम्मी इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मम्मी सुषमा मासी शादी कर रही है, वो तुम्हें पसंद नहीं है क्या? मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम दोनों जाओ अभी। मम्मी मैं आपको अभी बोल देती हूँ, मासी की शादी के वक्त मैं चनिया चोली पहनूंगी, वरना बाद में कहोगी वो पुराना वाला फ्रॉक पहन लो। अच्छा बाबा, चनिया चोली मिल जाएगी, अब तुम दोनों जाओ। मम्मी अब तुम पिटोगी मेरे हाथों से। क्या हुआ डॉक्टर? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। तो फिर आप इस तरह से सोच में क्यों पड़ गई? आपका यहाँ कोई अपना है जिससे बात की जा सके? नहीं डॉक्टर, मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ। नहीं, पर जो भी बात हो आप मुझसे कह सकती हैं। क्या बताऊं मैं आपको? कई बातें ऐसी होती है जिन्हें डायरेक्टली पेशेंट से नहीं कहा जा सकती। डॉक्टर कुछ सीरियस तो नहीं है ना? देखिए, कुछ भी बात हो आप मुझे बता सकती हैं। कुछ भी बर्दाश्त करने की क्षमता है मुझ में। सवाल बर्दाश्त करने का नहीं है। डॉक्टर प्लीज आप मुझे प्रॉपर्ली बताइए, बच्चे की जान को तो कोई खतरा नहीं है ना? अब इस स्टेज पर हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर प्लीज प्लीज लेट मी नो। देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते आपका फर्ज है कि आप मुझे बताएं कि मेरी हालत क्या है। आपने रिसेंटली कुछ एंटीबायोटिक्स खाई थी? नहीं डॉक्टर, रिसेंटली तो नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले मुझे बुखार हुआ था, मैंने उसमें कुछ गोलियां खाई थी। अब आप इस तरह की कोई दवाइयां बिना सलाह के नहीं खाएंगी, इससे खतरा हो सकता है। खतरा? डॉक्टर खतरा किसे है, मुझे या बच्चे को? ये आप कैसा सवाल कर रही हैं? मेरे सामने दोनों जिंदगियां हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये खतरा ना आए। डॉक्टर, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और मैंने जब भी किसी भी चीज की कामना की है वो चीज मुझे कभी नहीं मिली। डॉक्टर देखिए, आप निराश मत होइए। डॉक्टर आप मुझे प्रॉपर्ली बताइए, बच्चा तो नॉर्मल है ना? देखिए, कल ही आपकी सोनोग्राफी की टेस्ट करवाई है, रिपोर्ट्स भी आए हैं, चाइल्ड इज हेल्दी। Then what is the problem? There's some problem in the delivery? ऐसी बात नहीं है। एक डॉक्टर के नाते मैं इतना ही कह सकती हूँ कि आपकी केस कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है जिसके लिए आपको अपनी तरफ से भी कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। डॉक्टर, आप जो भी मेडिसिन देंगी मैं वो सब रेगुलरली खाऊंगी। ठीक है, आप रेगुलरली चेकअप के लिए आ जाना। डॉक्टर, मेरा एक ही सपना है, मुझे इस बच्चे को जन्म देना ही है।
और आप मुझसे वादा कीजिए प्लीज, कुछ भी हो जाए लेकिन आप इस बच्चे को जरूर बचाएंगी। I'll try my level best. रही बात कॉम्प्लिकेशंस की, miracles do happen.